क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स मेथड। क्रैमर्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है 6x माइनस 3y इक्वल टू -10। ये पहला इक्वेशन है उसमें, और ये दूसरा इक्वेशन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्रैमर्स मेथड ने जो इक्वेशन हमें सॉल्व करने होते हैं उनकी a1 b1 c1 a2 b2 c2 फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हमें लेनी होती है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यूज कौन सी लेनी है? देखो फर्स्ट नंबर का जो इक्वेशन है वो हमें ax प्लस by इक्वल टू c फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन ऑल्सो, तो वो भी ax प्लस by इक्वल टू c इस फॉर्म में है क्या? अगर नहीं है तो उसको उस फॉर्म में राइट करके लेना है। तो ये देखो 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद देखो ये 8 यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही है, उसको राइट साइड में लेकर आ गए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यूज आएगी ना a2 b2 c2 रहेगी सेकेंड इक्वेशन की। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? 3x प्लस 5y इक्वल टू 8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। क्योंकि ये 8 यहाँ माइनस है, राइट साइड में आ गया तो ये प्लस 8 हो गया। ओके, तो ये है इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये a2 ये b2 और ये c2 वैल्यू हो गई। उन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। ओके, आया समझ में? अभी हम डी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे इक्वेशन की। a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यूज मिलने के बाद हम डिटर्मिनेंट डी सॉल्व करेंगे। और डी डिटर्मिनेंट में कौन सी वैल्यू लेनी होती है? a1 b1 a2 b2 वैल्यूज लेनी होती है। तो a1 वैल्यू b1 a2 b2 वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इन दोनों के बीच में हमें देना होता है माइनस साइन। ओके, माइनस साइन दे दिया। अभी 6 5 जार 30 होते, 30 राइट कर लिया, 3 3 जार 9। मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों डिफरेंट साइन है तो इसका जो आंसर आया है उसको भी माइनस साइन आएगा। ओके, ये दोनों तो प्लस ही है, आंसर भी प्लस ही रहेगा। ओके, अभी ये माइनस और ये माइनस होते हैं प्लस। 30 प्लस 9 39, और दोनों में बड़ा ये है, इसका जो साइन है वो आंसर को रहेगा। तो ये प्लस है तो ये 39 भी प्लस रहेगा। तो डी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ गई? 39। अभी हम dx एंड dy डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। dx डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम उसमें हमें लेनी होती है c1 b1 c2 b2 वैल्यूज इक्वल टू c1 b1 c2 b2 वैल्यूज पुट करेंगे। पुट कर ली। देखो यहाँ पे c1 b1 c2 b2, c1 है -10, b1 है -3, c2 ये है 8 और b2 है 5। 10 -3 -10 -3 8 एंड 5। ओके, c1 b1 c2 b2 पुट कर ली। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 8, -3 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, और इन दोनों के बीच ये माइनस साइन, इनके और इनके बीच में माइनस साइन। ओके, अभी 10 5 जार होता है 50, दोनों डिफरेंट साइन है मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर को भी माइनस साइन आएगा। ये माइनस साइन, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, दोनों डिफरेंट साइन है, तो इसका जो आंसर आया है 8 3 जार 24, उसको भी माइनस साइन आएगा। अभी ये माइनस होते हैं प्लस, और ये 24 एज इट इज़ है, 50 भी एज इट इज़, माइनस साइन भी एज इट इज़। अभी ये माइनस और ये प्लस होते हैं माइनस प्लस माइनस होते हैं, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 50 में से 24 सब्सट्रैक्ट 26 रह गए, तो dx डिटरमिनेंट वैल्यू कितने आ गई? -26। dy डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, उसमें हमें लेनी होती है a1 c1 a2 c2 वैल्यूज। a1 वैल्यू 6 है, c1 वैल्यू -10, a2 वैल्यू 3, c2 वैल्यू 8। ओके, अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 6 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस साइन, -10 मल्टीप्लाई बाय 3, -10 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 6 8 जार 48 माइनस साइन, उसके बाद में 10 3 जार 30 होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों भी डिफरेंट साइन है, तो ये जो आंसर आया है उसको भी माइनस साइन। अभी ये माइनस और ये माइनस होते हैं प्लस। 48 और 30 एज इट इज़,
48 प्लस ए 30 भी प्लस ए प्लस 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 ही होता है, इनकी एडिशन हो जाएगी। 48 प्लस 30 78 हो गई। तो dy डिटरमिनेंट वैल्यू 78 आ गई। बाय क्रैमर्स रूल वी एक्स वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, जब हम dx बाय डी लेंगे। तो dx वैल्यू -26 है, डी वैल्यू 39 है, उनको पुट कर लिया इक्वल टू, अभी देखो 13 2 जार 26, 13 3 जार 39, ओके। ये दोनों भी 13 से डिवाइड हो गए, उनको 30 से डिवाइड कर लिया, तो -2/3 वैल्यू आ गई। अभी y वैल्यू निकालनी है तो dy बाय डी लेना होता है। dy वैल्यू 78, डी वैल्यू 39 पुट कर ली। अभी ये दोनों फिर से 13 के मल्टीपल नंबर है, 13 3 जार 39, 13 6 जार 78। 6/3 को अगर हम 3 से डिवाइड कर लेते, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो क्या आता है, dy डिटरमिनेंट वैल्यू आती है 2, ओके। 2/1 मीन्स 2 ही है, ओके। ये रफ कैलकुलेशन किया है हमने, तो ये 2 ही वैल्यू आ गई है y की। तो हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया, x वैल्यू y वैल्यू मिल गई। देयरफॉर x इक्वल टू -2/3 एंड y इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। क्वेश्चन 5 में सेकेंड नंबर सब क्वेश्चन है, 4m - 2n इक्वल टू -4, 4m + 3n इक्वल टू 16। दोनों भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं, उनको एज इट इज़ अभी लिखेंगे हम, क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहते उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2, 4a - 2 है -4a, 4 - 2 -4, 4 3 16, 4 3 16, ओके। अभी पहले हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्रैमर्स रूल से ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। इनको a1 b1 c1 a2 b2 कंसिडर करने के बाद डी डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, और डी डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम हमें लेनी होती है a1 b1 a2 b2 वैल्यूज़। तो a1 वैल्यू 4 है, b1 वैल्यू -2 है, 4 - 2, a2 वैल्यू 4 है, b2 वैल्यू 3 है, 4 3 ले ली। इसको सॉल्व करते टाइम हम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × 3 -2 × 4, 4 × 3 -2 × 4, और इनके दोनों के बीच में हम लेते हैं माइनस साइन, ओके। अभी 4 3 जार 12 आता है, 2 4 जार 8 आता है। ये दोनों डिफरेंट साइन है मल्टीप्लिकेशन में, इसका जो आंसर आया है उसको भी माइनस साइन, ये माइनस साइन, ओके। अभी माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो प्लस हो गया, 8 आ गया, ये 12। अभी 12 + 8 20 हो गए, डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई 20। अभी dm वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ पे हमने dm क्यों लिया है, क्योंकि इक्वेशन में हमें m और n वेरिएबल दिए हैं। n से पहले m आता है, इसलिए d के बाद dm डिटरमिनेंट लेंगे हम, ओके। दिए गए दोनों वेरिएबल में पहला वाला कौन सा वेरिएबल है, वो हम यहाँ पे d डिटरमिनेंट के बाद डिटरमिनेंट लेंगे, तो वो dm आएगा हमारा, ओके। तो dm इक्वल टू, dm कैसे निकालते हैं हम, c1 b1 c2 b2। तो c1 की वैल्यू -4, b1 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू 16, b2 की वैल्यू 3 पुट कर ली, और इसको सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 × 3 -2 × 16। तो -4 × 3 -2 × 16 लिया, दोनों के बीच में माइनस साइन दिया, ओके। 4 3 जार होते हैं 12। मल्टीप्लिकेशन में दोनों डिफरेंट साइन है, इसका जो आंसर आया है वो माइनस साइन, ये माइनस, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में दोनों डिफरेंट साइन है। 16 2 जार होते हैं 32, ये जो आंसर है उसको आएगा माइनस साइन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे दोनों भी डिफरेंट साइन है, ओके। अभी ये -12 एज इट इज़, माइनस माइनस होते हैं प्लस, ये 32 माइनस प्लस होते हैं माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 32 में से 12 सब्सट्रैक्ट हो गए, 20 रह गए, तो dm डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी मिल गई, 20। अभी हम dn डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। a1 c1 a2 c2, a1 वैल्यू है 4, c1 वैल्यू है -4, a2 वैल्यू है 4, c2 वैल्यू है 16, उनको पुट कर लिया। अभी इसको सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × 16 -4 × 4,
4 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और इन दोनों के बीच हम देते हैं माइनस साइन। ओके, अभी 16 4 जा 64, 4 4 जा 16। ओके, और मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों डिफरेंट साइन है, तो इसका जो आंसर आया है उसका भी माइनस साइन, और ये बीच में माइनस साइन एज इट इज़ लिया हमने। अभी माइनस माइनस होते हैं प्लस, 16 और ये 64। अभी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों की एडिशन हो जाएगी। 64 प्लस 16 80 हो गए, तो DN वैल्यू कितनी आ गई 80। अभी बाय क्रैमर्स रूल M वैल्यू निकालनी है, तो हम लेते हैं DM बाई D इक्वल टू DM की वैल्यू 20 है वो पुट कर ली, D की वैल्यू 20 है वो पुट कर ली, 20 1 जा 20, 20 1 जा 20, तो 1 बाय 1 1 ही रहता है। अभी N वैल्यू निकालनी है, तो DN बाई D लेते हैं हम। DN वैल्यू 80 है वो पुट कर ली, D वैल्यू 20 मिली वो पुट कर ली, 20 1 जा 20, 20 4 जा 80 इक्वल टू क्या आंसर आ गया 4। तो हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, M और N की वैल्यू मिल गई, मीन्स इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। तो M इक्वल टू 1, N इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। इक्वेशन 5 में 3 नंबर सब क्वेश्चन है, इसमें ये दोनों इक्वेशन दिए हैं, हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है बाय क्रैमर्स मेथड से। ओके, क्रैमर्स मेथड में हम क्या करते हैं, दिए गए इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो दिए गए इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे देखो ये 5/2 माइनस 4/3 1/3 ये वैल्यूज़ दी गई है। तो यहाँ पे आप इनको सपोज ये जो 5/2 है, इसको डिनोमिनेटर में 2 है वो कट करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और यह इन दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए आप इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा नहीं करना है, इनकी जो वैल्यूज़ दी है उनको एज इट इज़ हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 वैल्यूज़ लेकर उसको सॉल्व कर लेना है। आया समझ में? जैसे हम हर टाइम करते हैं क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करते टाइम, वैसे ही हम ये वैल्यूज़ लेंगे। ओके, वैल्यूज़ लिखने के बाद हम पहले डी डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, और डी डिटरमिनेंट में लेते हैं हम A1 B1 A2 B2 वैल्यूज़। तो A1 B1 वैल्यूज़ A2 B2 वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। A1 वैल्यू है 3, B1 वैल्यू है -2, A2 वैल्यू है 1/3 और B2 वैल्यू है 3, उनको राइट कर लिया। अभी इसको सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 -2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 -2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ओके, और इन दोनों के बीच हमें देना होता है माइनस साइन, उसको भी दे दिया। 3 3 ज़ार होता है 9, दोनों भी सेम साइन है, आंसर भी प्लस साइन ही रहेगा, बीच का माइनस साइन, और इनकी करनी है मल्टीप्लिकेशन। ऐसा जब रहता है तो ये 2 न्यूमरेटर का ही रहता है, तो इस 2 की मल्टीप्लिकेशन इस न्यूमरेटर के साथ 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर में 3 है उसको हमने एज इट इज़ राइट कर लिया। अभी ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो प्लस साइन आएगा, ये 3/2 एज इट इज़। अभी देखो यहाँ पे एडिशन है इनकी, इसके साथ कोई डिनोमिनेटर है नहीं रहता है, तो हम ये ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो आप इसका जो सॉल्यूशन है 2 मेथड से निकाल सकते हो। पहली मेथड क्या है, इसको आप अगर डिनोमिनेटर लेते हो तो इसका डिनोमिनेटर 3 कर लो। इसका डिनोमिनेटर 3 कैसे बन जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इस डिनोमिनेटर को किया तो उसका न्यूमरेटर को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 9 और 1 को दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 9 3 ज़ार 27 हो गए। ओके, 27, 1 3 ज़ा 3 आता है, तो 27/3, और उसमें हमें 2/3 ऐड कर लेना है। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम एडिशन कर सकते हैं ना, तो 27/3 प्लस 2/3 कितने हो गए 29/3। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको 1 टाइम लिखते हैं और न्यूमरेटर की एडिशन करते हैं, 27 + 3 29 हो गए। ओके, ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड क्या है, 3 × 9 + 2 लेना होता है न्यूमरेटर में, तो 9 × 3 + 2 ले लिए न्यूमरेटर में, और इनका डिनोमिनेटर 3 ही रहेगा तो 3 को राइट कर लिया। 9 3 ज़ार 27 + 2 29 हो गई, और डिनोमिनेटर में 3 है उसको एज इट इज़ राइट कर लिया। तो ये आ गई हमारी डी डिटरमिनेंट वैल्यू।
29/3। अभी हम डी एक्स डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डी एक्स डिटर्मिनेंट पे हमें लेनी होती है C1 B1 C2 B2 वैल्यूज़। अभी कौन सी डिटर्मिनेंट में कौन सी वैल्यूज़ लेनी होती है, ये कैसे आप याद रखोगे? तो देखो, डी एक्स डिटर्मिनेंट आपको जब सॉल्व करना है, एक्स वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है उनको नहीं लेना है, मीन्स A1 A2 वैल्यूज़ नहीं लेनी है। और अदर जो 2 वैल्यूज़ है उनमें से देखो C1 C2 पहले लेंगे आप, बाद में B1 B2 लेंगे, ओके। और आपको अगर y डिटर्मिनेंट dy डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप A1 C1 A2 C2 वैल्यूज़ लोगे। y वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो नहीं लेने हैं। आया समझ में? तो अभी आपको dx डिटर्मिनेंट लेना है तो दोनों इक्वेशन की x वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है उनको नहीं लेना है। तो इनको लेना है, तो इनको कैसे लेंगे? C1 B1 C2 B2 ऐसा लोगे। C1 B1 C2 B2 लिया, ओके। और उनकी वैल्यूज़ पुट कर ली। अभी इसको करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -4/3। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस साइन और -2 मल्टीप्लाई बाय -4/3, -2 मल्टीप्लाई बाय -4/3। अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये दोनों न्यूमरेटर के हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो गए। डिनोमिनेटर में 2 है उसको राइट कर लिया, माइनस साइन 2 4 8 और डिनोमिनेटर में 3 है उसको राइट कर लिया। दोनों भी सेम साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आया है उसको भी प्लस साइन रहेगा, ओके। साइन नहीं मीन्स प्लस ही रहता है। अभी दोनों के बीच में माइनस साइन है, दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करके लेना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करते टाइम हम क्या करते हैं, ये 2 को 3 बना सकते हैं क्या? नहीं। 3 को 2 बना सकते हैं क्या? नहीं। तो इस 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इस 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। 2 3 जार 3 2 जार 6 मिलेंगे दोनों जगह। इनको किया तो इनके जो न्यूमरेटर है उनको भी उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करेंगे, इसको 2 से किया तो इसका जो न्यूमरेटर रहेगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कर लिया। 15 3 जार 45, 2 3 जार 6 माइनस साइन, 8 2 जार 16, 3 2 जार 6। अभी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इनकी हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। 45 में से 16 सब्सट्रैक्ट हो गए, 29 रह गए और डिनोमिनेटर में 6 जो है उसको 1 टाइम लिखेंगे। एक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई 29/6। अभी dy डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। और पहले मैंने जो बताया कि अगर dy डिटर्मिनेंट हमें लेना है तो दोनों इक्वेशन के y वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है उनको नहीं लेना है। तो उनके जो कोएफिशिएंट है उसको हमने B1 B2 कंसिडर कर लिया है ना। तो इसमें देखो B1 B2 नहीं लेना है, उनको छोड़कर अदर जो कोएफिशिएंट है वो लेंगे हम। और उनमें से A1 पहले लेंगे, बाद में C1 A2 C2 लेंगे। तो इनकी वैल्यू जो पुट करेंगे, A1 वैल्यू 3 है, C1 वैल्यू 5/2 है, A2 वैल्यू 1/3 है और C2 वैल्यू -4/3 है, उनको ले लिया। अभी इनकी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई बाय -4/3, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, उनको ले लिया। अभी 3 4 जार 12 होते हैं, 3 है उसको राइट कर लिया, माइनस साइन, 5 1 जार 5, 2 3 जार 6। जब फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन साइन रहता है तो उनके न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन करके हम राइट कर सकते हैं। पर जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन साइन हो तब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तभी हम उनकी न्यूमरेटर की एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ये हमने 5th स्टैंडर्ड में ही देखा है, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की सेपरेट मल्टीप्लिकेशन होगी। तो वो आ गई 3 4 जार 12, 3 माइनस साइन, 5 1 जार 5, 2 3 जार 6। अभी यहाँ पे माइनस साइन है, फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर सेम करके लेने होंगे हमें। तो इस 3 को 6 बना सकते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करके। तब ये भी यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, दोनों जगह 6 डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन है 12/3 उसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो सिर्फ इसी फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर सेम चाहिए
तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर को नहीं, उसके न्यूमरेटर को भी वही उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने कर लिया। 12 2 जार 24, 3 2 जार 6। इसको माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिया। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, पर माइनस माइनस होता है प्लस, इनकी न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी। 24 प्लस 5 29 हो गए, 29/6 आ गए। डिनोमिनेटर सेम है तो उसको वन टाइम लिखना होता है, न्यूमरेटर की एडिशन की, तो 29 आंसर आ गया। और दोनों में बड़ा ये है, इसका माइनस साइन इस आंसर को आएगा। अभी बाय क्रैमर्स रूल एक्स वैल्यू निकालनी है तो dx/d लेंगे हम। dx वैल्यू 29/6 आई है, d वैल्यू 29/3 आई है, उनको राइट कर लिया। अभी देखो dx को भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, d को भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो ये जाता है ऊपर, पर ऊपर कैसे जाता है? ये 3 न्यूमरेटर में जाता है, 29 डिनोमिनेटर में जाता है। तो देखो ये ऊपर गया तो ये 3/29 ऐसा बन जाता है, तो उसको इस फॉर्म में राइट कर लिया। ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर गया तो न्यूमरेटर में जाएगा। डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, ऊपर गया तो ये 3 ऊपर और 29 नीचे, ऐसा आता है मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो ये 29 मल्टीप्लिकेशन है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो वो कट हो जाते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 1/2 आ गया। तो x वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अभी y वैल्यू निकालनी है तो dy/d लेंगे हम, इक्वल टू dy वैल्यू -29/6 है, d वैल्यू 29। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को फिर से डिनोमिनेटर है तो वो जाता है न्यूमरेटर में, तो ये न्यूमरेटर में गया तो 3/29 ऐसे मिल जाता है। ये 3 जाता है ऊपर, 29 आता है उसके नीचे, और इनके साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके, अभी यहाँ पे भी 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, इस 29 के साथ ये 29 कट, पर यहाँ पे न्यूमरेटर के नंबर क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आता है, उसको माइनस साइन, तो माइनस साइन आ गया। और डिनोमिनेटर में 2 1 जार 2 है तो 2 आ गया। ओके, 29 1 जार 29, 29 1 जार 29 है, इसलिए 1 1 जार 1, इसको माइनस साइन है, 2 1 जार 2। ओके, तो -1/2 ये वैल्यू आ गई y की। तो हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। देयरफॉर x = 1/2 एंड y = -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में 4 नंबर सब क्वेश्चन है, उसमें ये दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, अभी देखो इक्वेशन में ये जो x वेरिएबल के साथ 7, y वेरिएबल के साथ 3 और कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है उनको a1 b1 c1 और सेकेंड इक्वेशन के साथ a2 b2 एंड c2 वैल्यूज हमें लेनी है। यहाँ पे इसको a2, इसको b2, इसको c2 क्यों लिया? क्योंकि ये जो है x वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो रहता है उसको a2 लेना होता है सेकेंड इक्वेशन में, y वेरिएबल का कोई कोएफिशिएंट है उसको b2 और कांस्टेंट है उसको c2 लेना होता है। इसीलिए देखो इसको हमने इस फॉर्म में पहले राइट कर लिया। ये कांस्टेंट फॉर्म रहता है, दोनों वेरिएबल में जो पहला आता है अल्फ़ाबेट में उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। तो -5x + 12y = 39 ऐसे राइट कर लिया। और x वेरिएबल का कोएफिशिएंट, y वेरिएबल का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट जो है उनको a2 b2 एंड c2 वैल्यूज़ राइट कर लिए। इनको a1 b1 c1 वैल्यूज़ राइट कर ली। ओके, अभी हम करते हैं डी डिटरमिनेंट सॉल्व, क्योंकि हमें इनको क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो डी डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम मैंने आपको बताया है a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। ऐसा जब रहता है, हमें जब डी डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है तो ये कांस्टेंट नहीं लेंगे, हम x और y के जो कोएफिशिएंट है उनको ही डी डिटरमिनेंट में लेकर सॉल्व करेंगे। तो इनके जो कोएफिशिएंट कौन से है? a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2 उनको हमने डिटरमिनेंट में ले लिया। इनकी वैल्यूज पुट कर इसको सॉल्व करेंगे, इनको नहीं लेना है। डी डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम सिर्फ जो वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट लेकर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो उनको राइट कर लिया। अभी a1 वैल्यू b1 वैल्यू 7 3 है, उनको पुट कर लिया। a2 b2 -5 -12 है उनको राइट कर लिया। देखो a1 b1 a2 b2 7 3
माइनस 5 12। ओके, अभी 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 लेंगे। ओके, अभी देखो 3 5 जार 15 होते हैं, ये माइनस साइन दोनों के बीच का, और 12 7 जार 84 होते हैं, उनको राइट कर लिया। माइनस माइनस होते हैं प्लस, ये 15 और ये 84। अभी दोनों भी प्लस है, इनकी एडिशन हो जाएगी। 84 प्लस 15 99 होते हैं, 99 आ गई डी डिटर्मिनेंट वैल्यू। ओके, अभी डी एक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर हमें सॉल्व करनी है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में जो एक्स वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उनको नहीं लेते। उनको नहीं लेना मीन्स C1 B1 C2 B2 ही लेने हैं हमें। ओके, सिर्फ हम क्या करते हैं, कांस्टेंट पहले लेकर बाद में B1 B2 लेते हैं। ओके, तो C1 B1 C2 B2 इनको राइट कर लिया, इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली। C1 वैल्यूज़ 15 है, B1 वैल्यूज़ 3 है, C2 वैल्यूज़ 39 है, B2 वैल्यूज़ 12 है, उनको राइट कर लिया। ओके, अभी इसको सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 3 मल्टीप्लाई बाय 39, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 3 मल्टीप्लाई बाय 39, और दोनों के बीच का माइनस साइन। 15 12 जार 180 माइनस साइन, 39 3 जार 117 आते हैं, उनको राइट कर लिया। भी 180 में से 117 सब्सट्रैक्ट हो गए, 63 आ गई। तो डी एक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई, 63। अभी हम डी वाई डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डी वाई डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के वाई वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है उनको नहीं लेते। तो उनको नहीं लिया मीन्स A1 C1 A2 C2 ही जाएंगे। ओके, तो उनको हमने डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर लिया। अभी उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1 C1 7 15 है, उनको पुट कर लिया। A2 C2 -5 39 है, उनको राइट कर लिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 39 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 39 15 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, ये -5 है तो -5 लेंगे हम, दोनों के बीच का ये माइनस साइन। 15 5 जार 75, दोनों डिफरेंट साइन है, आंसर को भी माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन और 273। ओके, अभी माइनस माइनस होते हैं प्लस, 75 और 273, 273 प्लस 75 348 हो गए। तो डी वाई डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई, 348। अभी बाय क्रैमर्स रूल एक्स वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि डी एक्स वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डी एक्स बाई डी। हमारे पास डी एक्स वैल्यू भी है, डी वैल्यू है, उनको पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया डिवीजन मेथड से, डिवीजन कर ली तो हमें एक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो डी एक्स वैल्यू 63 है, डी वैल्यू 99 है, उनको राइट कर लिया। अभी 63 एंड 99 देखो, 6 + 3 होते हैं 9 और 9 + 9 होते 18। इनके एडिशन क्यों कर रहे हैं हम, इनके डिजिट के एडिशन क्यों कर रहे हैं, कि 9/18 ये दोनों क्या होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, तो 21/33 आ गए हैं। अभी 2 + 1 3 होते, 3 + 3 6 होते हैं। इसका मतलब ये भी और ये भी दोनों फिर से 3 से डिवाइड हो रहे हैं, उनको हम कर लेते हैं। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, तो 7/11 वैल्यू आ गई। तो उनको हमने 7/11 ऐसे राइट कर लिया, क्योंकि इसके आगे इसको डिवाइड नहीं होता है। तो x वैल्यू कितनी आ गई, 7/11। अभी y वैल्यू लेनी है तो हम dy/d लेंगे, dy डिटर्मिनेंट वैल्यू बाय d वैल्यू। dy डिटर्मिनेंट वैल्यू 348 आई है और d वैल्यू 99 आई है, उनको राइट कर लिया। अभी देखो ये नंबर तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक कर लो। 3 + 4 7 होते हैं, 7 + 8 15 होते हैं, तो 15 3 से डिवाइड होता है क्या, यस। 99 भी से 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको और इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। देखो 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 1 8 18 हो गए, 3 6 जार 18,
तो 116/33 आ गई है, उनको राइट कर लिया। अभी 6 + 1 7 + 1 8, 8/6, तो 8/6 को 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इनकी डिवीजन आगे हम नहीं करेंगे। तो यही हमारी y वैल्यू आ गई है। देयरफॉर x = 7/11 एंड y = 116/33 is the solution of the given equations। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 नंबर सब क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे इसीलिए। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया है, इसके बाय क्रैमर्स मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? आपको पहले इन दोनों की पेयर लेनी है, बाद में इन दोनों की लेनी है। इन दोनों की पेयर लेने के बाद इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये इनकी पहली पेयर लेनी है, बाद में इनकी सेकंड टाइम पेयर लेनी है। इनकी पेयर सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर 1, और इन दोनों की पेयर सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर 2 लेबल करके आगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। आया समझ में? अभी देखो, इन दोनों की पेयर ले ली, उनको इक्वल फॉर्म में राइट कर लिया। मैंने क्या बोला है? इसको सॉल्व करते टाइम हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 × x + y - 8, 4 × x + y - 8, ये 4 इस ब्रैकेट के बाहर है, मीन्स 4 की और इनकी मल्टीप्लिकेशन है। ओके, इक्वल टू साइन, और यहाँ पे 2 × 3x - 4, 2 × 3x - अभी 2 इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 2 × 3x करेंगे पहले। 2 3 जार होते हैं 6, एक से उनके साथ x राइट कर लिया, माइनस साइन। 2 × y, 2y होते हैं, उनको राइट कर लिया, ये माइनस साइन भी दे दिया। इक्वल टू 4 × x 4x, 4 × y 4y, प्लस साइन है उसको दे दिया। 4 × 8 32, माइनस साइन है उसको दे दिया। ओके, अभी यहाँ पे x वेरिएबल कोएफिशिएंट, y वेरिएबल कोएफिशिएंट है, उन दोनों के हम इस साइड में लेकर आएंगे। 32 है उसको इस साइड में भेज देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये दोनों x y वेरिएबल है, उनको हम इस साइड में लेकर आते हैं। उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, इसीलिए। तो 6x यहाँ पे आ गया, -6s हो गया, 2y यहाँ पे आ गया, +2y हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया। 6y यहाँ पे प्लस था, इस साइड में आ गया तो -6y हो गया। ओके, और x की जगह x के बाद में इसका x कोएफिशिएंट, इस y के बाद में इसका y वेरिएबल कोएफिशिएंट हमने ऐसे राइट कर लिया। दोनों के पहले x, दोनों के बाद में y, और इक्वल टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, अभी आगे देखो, ये 4x प्लस है, ये 6x माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 6x में से 4x सब्सट्रैक्ट हो गए, 2x रह गए, और इन दोनों बड़ा ये है, इसका माइनस साइन इस आंसर को आएगा, तो -2x आ गया आंसर। प्लस 4y + 2y, दोनों में प्लस साइन है, इनकी एडिशन हो जाएगी। 4 + 2 6 हो गए, y वेरिएबल है, 4y + 2y 6y हो गए, दोनों में प्लस साइन, तो इस आंसर को भी प्लस साइन आ गया, इक्वल टू 32। ये इक्वेशन मिल गया है, पर इसको देखो, 2 को 6 को एंड 32 को, तीनों जगह जो वैल्यूज़ है 2 6 एंड 32, इन सभी को होता है 2 से डिवाइड, तो इनको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो, सभी को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? 2 के साथ 2 कट, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 12 हो गए, 2 6 12। तो यहाँ पे नंबर नहीं है, मीन्स 1 रहता है, 2 1 2, 2 1 2 आया है, -1/1 x क्या हो गया? -x हो गया। ओके, तो -x + 3y = 16, -x + 3y = 16 हो गए, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर लिया। ओके, अभी देखो, इक्वेशन 1 मिलने के बाद हम क्या करेंगे? इनकी पेयर लेंगे। मैंने बोला आपको, इन दोनों की पेयर लेने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। आप इन दोनों की भी पेयर लेकर सॉल्व कर सकते हो,
ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, पेयर लेकर आप इक्वेशन निकाल सकते हो। इनकी पेयर ली फिर भी आपको वही इक्वेशन मिलने वाला है। इक्वेशन सेम नहीं भी मिला पर आगे जो वैल्यूज मिलेगी एक्स और वाई की वो सेम ही मिलेगी, क्योंकि पेयर ली हमने। अभी इनको भी इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y माइनस 14, इसको राइट कर लिया, इक्वल टू साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस वाई। ओके, इनको भी राइट कर लिया। अभी ये ब्रैकेट के बाहर जो है उन सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस 4 से इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x प्लस साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 2y, 4 2 ज़ार होता है 8 और y है उसको राइट कर लिया, माइनस साइन 4 14 ज़ार 56 आता है, उनको राइट कर लिया, ये माइनस साइन भी एज इट इज़ है, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3x 3 3 ज़ार 9 और 1 से उसके साथ x को राइट कर लिया, माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय y 3y रहता है तो उसको राइट कर लिया। x वेरिएबल टर्म और y वेरिएबल टर्म जो उनको इस साइड में लेकर आते हैं। 9x यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, ये 3y यहाँ पे माइनस है, इस साइड में प्लस हो जाएगा। ओके, तो उनको राइट कर लिया, इसको इस x के बाद और इस y टर्म को इस y वेरिएबल टर्म के बाद राइट कर लिया और कांस्टेंट जो है उसको राइट साइड में भेज दिया। ये कांस्टेंट यहाँ पे माइनस है, इस साइड में प्लस हो गया। आया समझ में? ओके, अभी देखो 4x प्लस है 9x माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट 5x रह गए, 9x में से 4x सब्सट्रैक्ट हो गए 5x रह गए, उसको राइट कर लिया। दोनों में बड़ा ये है, उसका माइनस साइन इस आंसर को आएगा। यहाँ पे प्लस 8y प्लस 3y दोनों भी प्लस ही है, 8 प्लस 3 11 हो गई, तो 11y आ गया यहाँ पे, इक्वल टू 56। ओके, अभी देखो ये इक्वेशन मिल गया, इसमें 5 11 एंड 56 ये वैल्यूज़ है, इनको किसी सेम नंबर से डिवाइड होता है क्या? तीनों को भी नहीं, तो इनको डायरेक्ट हम इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर लेते हैं। अभी इक्वेशन 1 और 2 लिखेंगे, इनकी a1 b1 c1 और सेकंड इक्वेशन के जो x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट वैल्यू जो है उनको राइट करेंगे। x कोएफिशिएंट को a2, y कोएफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट जो है उसको c2 लेंगे, तो उसको ले लिया। ओके, अभी हम करेंगे डी डिटरमिनेंट सॉल्व। डी डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, तो ये कांस्टेंट डिनोमिनेटर ऐसा कंसिडर करके कांस्टेंट वैल्यू छोड़कर जो अदर वैल्यूज है उनको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उसको मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो डी डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम हम a1 b1 a2 b2 वैल्यू लेते हैं, उनको राइट कर लिया। a1 b1 वैल्यूज है उनको पुट करेंगे, a2 b2 वैल्यू है उनको पुट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 5, तो उनको राइट कर लिया और दोनों के बीच का ये माइनस साइन भी राइट कर लिया। 11 1 जा होता है 11, 3 5 ज़ार होता है 15। मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों डिफरेंट साइन है, तो इसका 15 जो आंसर आया है उसको भी माइनस साइन आएगा। माइनस साइन 11 1 जा 11, मल्टीप्लिकेशन में दोनों डिफरेंट साइन है तो आंसर को भी माइनस साइन आएगा। अभी ये माइनस माइनस होता है प्लस, ये 15 और ये माइनस 11 एज इट इज़। माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 15 में से 11 सब्सट्रैक्ट हो गए, 4 रह गए, दोनों में बड़ा ये है, इसका प्लस साइन इस आंसर को आएगा। तो डी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी मिल गई? 4। अभी हम डी एक्स डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। डी एक्स डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, a1 ax प्लस b1 y इक्वल टू c1 a2 ax प्लस b2 y इक्वल टू c2। इसमें x अगर dx में सॉल्व करना है तो दोनों इक्वेशन में जो x वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है उनको नहीं लेंगे, मीन्स c1 b1 c2 b2 को ही लेंगे, तो उनको राइट कर लिया c1 b1 c2 b2। ओके, उनको लिखने के बाद हम इनको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो c1 b1 16 3 है, c2 b2 56 11 है, उनको राइट कर लिया और इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व। 16 मल्टीप्लाई बाई 11, 3 मल्टीप्लाई बाई 56। ओके, और इन दोनों के बीच में का माइनस साइन भी दे दिया, माइनस साइन। अभी 16 11 ज़ार 176 होते हैं, 56 3 ज़ार 168 होते हैं, उसको राइट कर लिया।
ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 176 में से 168 सब्सट्रैक्ट हो गए, 8 रह गए। ओके, तो डी एक्स डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी मिल गई, 8। अभी हम डी वाई डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन की वाई वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है उनको नहीं लेते। तो उनके कोएफिशिएंट कौन से हैं, b1 b2 कोएफिशिएंट है, उनको नहीं लेना है। उनको नहीं लेना है मीन्स a1 b1, a1 a2 एंड c1 c2 को ही लेना है। तो उनको ले लिया हमने यहाँ पे। ओके, आया समझ में। तो उनको राइट करने के बाद a1 c1 b2 c2 वैल्यू a2 c2 राइट करने के बाद उनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। a1 वैल्यू -1 है, c1 वैल्यू 16 है, a2 वैल्यू -5 है, c2 वैल्यू 56 है, उसको राइट कर लिया। अभी इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व। -1 मल्टीप्लाई बाई 56, 16 मल्टीप्लाई बाई -5, तो उनको राइट कर लिया। दोनों के बीच का माइनस साइन भी दे दिया यहाँ पे। अभी 16 मल्टीप्लाई बाई 5 80 हो गए। मल्टीप्लिकेशन में दोनों डिफरेंट साइन है, तो ये जो आंसर आया है उसको भी माइनस साइन। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में दोनों डिफरेंट साइन है, तो आंसर जो आया है उसको माइनस साइन आएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, ये 80 और ये 56, इसको माइनस साइन जो है वो लिखा हमने। अभी माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 80 में से 56 सब्सट्रैक्ट हो गए, 24 रह गए। तो डी वाई डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी मिल गई, 24। अभी बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम एक्स और वाई वैल्यू निकालेंगे। एक्स वैल्यू निकालते टाइम हम डी एक्स बाई डी लेते हैं। डी एक्स डिटरमिनेंट बाई डी डिटरमिनेंट वैल्यू लेंगे हम। डी एक्स डिटरमिनेंट वैल्यू 8 मिली है, डी डिटरमिनेंट वैल्यू 4 मिली है। तो 8 and 4 मल्टीपल नंबर है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 2। वाई वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई डिटरमिनेंट वैल्यू को हम डी डिटरमिनेंट वैल्यू से सॉल्व करेंगे। तो डी वाई डिटरमिनेंट है 24, डी डिटरमिनेंट है 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। वाई वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6। Therefore, x equal to 2 and y equal to 6 is the solution of the given equations. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 10वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.